वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सीखे हैं उसके बेसिस पे देखो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो तुम लोगों को बनाने हैं। तो पहला सवाल देखें यहाँ पे क्या लिखा है। आपको बोला है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो आपके एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी। उस ट्राइंगल ए बी सी में तुम्हें साइड ए बी पे एक पॉइंट है डी और साइड ए सी पे एक पॉइंट है ई। अब वहाँ पे तुम्हें कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे टोटल वैल्यू आपको ए बी की दी हुई है एक्चुअल में 5.6, यानी कि ए से लेकर पूरा ये बी तक का ये लंबा डिस्टेंस कितना है 5.6 है। उसके अलावा ए डी इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 1.4। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए सी यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको दिया है 7.2 और ए ई यानी कि ये वैल्यू दी हुई है 1.8। अब तुम्हें ये वो शो दैट करने को बोल रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपकी पैरेलल होनी चाहिए। तो बी सी तो यार देखो उस ट्रायंगल का साइड है, राइट। और अगर मैं डी की बात करूँ तो डी तो फिर एक सेग हो गया। तो इनडायरेक्टली जब आपको पैरेलल दिया होता था तब आप डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम लगाते थे, है ना। अब आपको पैरेलल दिया नहीं है तो आपको अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाना है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के लिए देखो रेशियो पता होना बहुत ज़रूरी है। रेशो के लिए आपको वैल्यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मुझको दिख रहा है कि जो ए बी होता है वो ए बी बनता कैसे है, ए डी को और डी बी को ऐसा ऐड करके। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका ए पॉइंट डी पॉइंट और बी पॉइंट आपस में कोलिनियर है। अभी ए बी तुमको दिया हुआ है 5.6 और ए डी दिया है 1.4 और प्लस यहाँ पे आ गया डी बी। तो देयरफॉर 5.6 में से अगर मैं 1.4 को माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ से डी बी की वैल्यू मिल चुकी है कितनी 4.2। ये मैंने वैल्यू निकाली। ऐसा नहीं है कि बिना डी बी की वैल्यू लगाया मैं पीपीटी नहीं लगा सकती थी, मैं ए बी के टर्म से भी पीपीटी लगा सकती हूँ। ठीक है, कंपोनेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके। लेकिन बार बार अलग अलग कंसेप्ट क्यों अप्लाई करना, इससे बेटर है कि आप एक ही कंसेप्ट याद रखो, उसी को अपना यूज़ करो। सिमिलरली जो नीचे वाला ए सी है, वो नीचे वाला ए सी आपका कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपके ए ई में और किस में बन गया है, ई सी में। तो ए सी की वैल्यू अभी कितनी दी हुई है 7.2 दी हुई है, ए ई कितना दिया है 1.8 दिया है और ई सी आपको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से तुम्हारे पास ई सी को अगर मेरे को निकालना होगा तो 7.2 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, आपका ये 1.8, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5.4। ये ई सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो अगर पैरेलल है कि नहीं, अगर ये चेक करना है तो मुझे इस ए डी का रेशियो किसके साथ लेना चाहिए, डी बी के साथ। तो ले लेते ए डी का रेशियो डी बी के साथ, देखते वैल्यू कितनी आती है। तो कंसीडर करके लिखना। कई लोगों की आदत होती है कि पहले ही वो लोग इक्वल टू का साइन लगा लेते, तो इक्वल टू का साइन मत लगाना। ठीक है, इक्वल टू का साइन मत लगाना, पहले वैल्यूज़ निकाल लो। तो ए डी कितना दिया है 1.4 और डी बी कितना दिया है 4.2। तो पॉइंट का कैंसलेशन कर दिया, तो इस तरीके से आया ये 1/3। तो वैसे ही आपको अभी दूसरा रेशियो भी निकालना है। दूसरा रेशियो क्या है, ए ई एंड ई सी। तो ए ई अपॉन में क्या कैलकुलेट करोगे, ई सी। तो ए ई कितना दिया है देखो 1.8, ई सी कितना निकाले हो 5.4 और 18 3 54 होता है, पॉइंट कैंसिल करने के बाद 1/3। तो अब ऐसे में हम ऐसा लिखेंगे कि एज आपका ए डी अपॉन में डी बी क्या आ गया है, आप लोगों का इक्वल आया है किस चीज़ के, ए ई अपॉन ई सी के। तो जब आपके रेशियोज इक्वल आते हैं तो आपकी लाइंस भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बट इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, जब आपको पैरेलल प्रूफ करना हो और आपको पैरेलल दिया नहीं होता तो हम लोग कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये चीज़ प्रूफ होती है कि ट्राइंगल ए बी सी में सेग डी ई पैरेलल है किसके, आपके साइड ए बी बी सी के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी जो आपका सेग है, क्या नाम है सेग का, डी ई, वो पैरेलल है किस चीज़ के, पैरेलल है आप लोगों की साइड बी सी के। तो बस यही चीज़ हम लोगों को देखो क्वेश्चन में टू प्रूव करने को कही थी और हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ भी कर दिया। सो डन। तो इसके बाद अब एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मूव करते हैं हम लोग।